नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपको लेके चल रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा की तरह मिलते रहें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी इस स्क्रीन पर है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कब अस्तित्व में आई? ठीक है, ये कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है यानी कि CSP, ठीक है, इस जो अस्तित्व में आई ये 1934 में। कब आई है? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द भवानी मंदिर नामिक पुस्तक के लेखक कौन से क्रांतिकारी हैं? तो ये सब क्रांतिकारियों के नाम हैं और जो द भवानी मंदिर पुस्तक है उसको लिखा है आपका बारिंद्र कुमार घोष ने। किसने लिखा है? बारिंद्र कुमार घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुराने संसद भवन। ठीक है, अब तो नया संसद भवन बन गया है, उसको किसी दूसरे ने डिजाइन किया। वो आप कमेंट में बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो जो नया संसद भवन बना है उसका डिजाइन किसने तैयार किया। तो पुराना जो संसद भवन है, काउंसिल हाउस की इमारत का जो डिजाइन किसने किया था? तो उसमें सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट वेकर दोनों लोगों ने आपका संसद भवन बनाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रपति भवन जो बना है आपका, उसका डिजाइन, दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया? ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, और आप इसमें बताइए इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? दूसरा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस जगह हुई है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, इसकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय का संत था? तो आपको पता है भक्ति काल में दो शाखाएं थी, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। तो हम निर्गुण की बात करें तो इसमें आपका गुरु नानक को आएगा। ठीक है, इसका जो आपका सही जवाब होगा वो गुरु नानक होगा। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और आपके तुलसीदास ये सगुण संप्रदाय के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड, ये सही है क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला फारसी समाचार पत्र आपका मिरात उल अखबार है। पहला उर्दू समाचार पत्र जाम ए जहानुमा, ये भी ठीक है। पहला मराठी समाचार पत्र युगांतर नहीं है। कौन सा नहीं है? युगांतर। इसका जो सही जवाब है आपका दर्पण है। कौन सा? दर्पण। ठीक है, ये आपका पहला मराठी समाचार पत्र है जो 1832 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1832। ठीक है, और इसको प्रकाशित करने वाले जो थे वो बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, आप लोग इनका नाम नोट कर लीजिएगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7, 1857 के विद्रोह में बरेली में किसने खुद को नवाब नाजिम घोषित किया? क्या किया? नवाब नाजिम घोषित किया। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा खान बहादुर खान। ठीक है, आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा? खान बहादुर खान। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने आगरा किले में जहांगीरी महल का निर्माण करवाया? कौन सा? जहांगीरी महल की अगर बात आ जाए आगरा किले में तो आपका जो सही जवाब होगा वो अकबर होगा। अगला प्रश्न आपका है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृत का एक नाटक है? नाटक पूछा गया है। क्योंकि कुमार संभव और रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य हैं। क्या हैं? महाकाव्य हैं। और ये रचनाएं आप लोगों को पता होगा, इसकी रचनाएं ही है कालिदास की, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और अगर नाटक की बात करें तो ये मालविकाग्निमित्र इनका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 10 है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला आपका शासक कौन था? तो आपका इसके में सही जवाब होगा
कुजुल कड फेसिस, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उनको एक उपाधि मिली थी, नाइटहुड पुरस्कार, जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, उन्होंने किसके विरोध में लौटाया? क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। आपको पता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। इसी रॉलेट एक्ट को नो अपील नो वकील नो दलील वाला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। इसको काला कानून भी कहा जाता है। राजधानी का दिल्ली में स्थानांतरण, क्योंकि आपको पता है 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसी समय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। क्योंकि ये 1911 में दिसंबर में था, लेकिन ये राजधानी जो बनी थी 1912 में बनी थी, ठीक है। 1911 में इसका स्थानांतरण हो गया था, मतलब दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के समय पे, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं जुड़ा था? तो देखिए, जेवी कृपलानी भी महात्मा गांधी के साथ थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला, आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिहार में सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने न्योता दिया था आंदोलन के लिए, तो वो राजकुमार शुक्ला ही थे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद भी उनके उस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। आपका जो सही जवाब होगा इस प्रश्न के अनुसार वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी से नहीं जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे कई प्रश्न बनते हैं, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह दिया गया है, एक तरफ उसके नेता दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हुआ था 1831 में। कब हुआ था? 1831 में। इसके जो नेता थे वो थे बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। क्योंकि बहुत कोल जनजातियों द्वारा इस विद्रोह को किया गया था, जो कि बुद्धू भगत इसमें प्रमुख थे, ठीक है। अब हम बात करें मुंडा विद्रोह, जिसके जो जनक थे, यानी कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता थे, वो बिरसा जी थे। तो जो आपका मुंडा और बिरसा मुंडा आंदोलन कहा जाता है, ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला आपका है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आपका 30 जून 1855 को हुआ। कब हुआ? 30 जून 1855 को, ठीक है। नोट करते जाइए इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। और 30 जून ये संथाल जनजातियों द्वारा है, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड एरिया में पाई जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड एरिया में, ठीक है, एरिया में पाई जाने वाली जाति है, ठीक है। अब आता है आपका मोपला विद्रोह, जो अली मुसलियार ने चलाया था। ये कब चला था? 1921 में। 1921 में, ठीक है। एक प्रश्न के साथ उससे को रिलेटेड करने की चीज़ें जाननी जरूरी हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को को रिलेट करते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? जैसा कि पता है, हाथी भी मिला है, आपका बैल भी मिला है, क्योंकि घोड़े के कोई भी साक्ष्य में नहीं मिले, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी? ठीक है, तो पहले जान लीजिए इन। सबसे पहले आप देखा होगा एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें किस तरीके से पूछा गया है ये देखिए। इसको आपकी डेट वाइज लिख दिया गया है, ये डेट कब थी, कब कब मनाया गया। तो जो आपका बारडोली सत्याग्रह है, जून 1928 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आपने देखा होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इसका नेतृत्व भी किया बारडोली सत्याग्रह का, जिसमें वहाँ की महिलाओं द्वारा आपको वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार नामक उपाधि दी गई है। तो सबसे पहले अगर सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो दी गई है, वो वहाँ की बारडोली की महिलाओं द्वारा दी गई है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए आप, अहमदाबाद मील मजदूर, ये 1918 में आपका स्टार्ट हुआ है। रॉलेट एक्ट आपको पता ही है 1919 में आया था, ठीक है। और इसी का विरोध हुआ था, जिसकी
जनसभा करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि हुई है? ठीक है, क्योंकि बक्सर की लड़ाई आपको पता है 1964 में हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो भी इसमें संधि 1964 के बाद हुई होगी वो आपका सही आंसर होगा। अगर हम सुगौली की संधि की बात करें तो ये 1814 से लेके 1816 तक हो रही है। क्लियर क्यों हो रही है? क्लियर क्यों हो रहा है? देखना इसको। हाँ, क्लियर क्यों हो रहा है? चीज आगे वो कट जाएगी, बोला मैं। हाँ? आगे देखिए, ये आ गया सुगौली की संधि 1814 से 16 के बीच में हुई है, क्योंकि ये नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई है। ठीक है, बेसिन की संधि की बात करें हम तो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1802 को जो बेसिन की संधि हुई है। ठीक है, अगर हम सालाबाई की संधि की बात करें तो 17 मई, कब हुई थी ये? 17 मई 1782 में। ठीक है, सालाबाई की संधि आपको पता है कि मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आप नोट करते जाइए इन प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगर हम इलाहाबाद की संधि की बात करें तो इलाहाबाद की संधि आपको पता है 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ये जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, आपने नाम सुना होगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का नाम सुना होगा। ठीक है, इनके साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये इलाहाबाद की संधि 1765 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रोक दो इसको, कि नहीं? नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो आपने देखा होगा इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं, नहीं है? इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं। जो आपका आम एक्ट आया था 1959 में आया था, और आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको पता है 1878 में आया था। ठीक है, इल्बर्ट विल आपका 1883 में आया। ठीक है, और स्ट्रेची आयोग के बारे में आप जानते होंगे कि 1880 में आया था। ठीक है, स्ट्रेची आयोग। अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्नाकुल प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका, इसे लॉर्ड लिटन ने अधिनियमित किया था, ये सही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे लॉर्ड लिटन ने अधिनियमित किया था, इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये बात भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, यानी कि 1, 2, 3, ये तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से के बारे में भी पूछा गया। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है? आपको पता है, तो इसका सही जवाब होगा राजगिर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका और अंतिम प्रश्न है कि 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि ये शिक्षा के लिए सबसे पहला जो अधिनियम आया था वुड डिस्पैच। ठीक है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी। सबसे पहले अगर पूछा जाए किस एक्ट के द्वारा, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश हुई थी, तो आपका 1854 के वुड डिस्पैच के द्वारा। ठीक है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। इसने क्या किया, जो वुमेन्स एजुकेशन
और वहाँ का जो ट्रेनिंग कंपटीशन था उसका इन्होंने बढ़ावा दिया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हमें तो लग रहा है कि इसका आंसर दोनों ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। ठीक है, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें, और हम आपको आगे यही सीरीज एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और जो वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए, जो जिसमें जीएस पूछी जा रही है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसमें हम आपका सहयोग कर सकें। धन्यवाद।